का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जिंदगी में सफलता के बहुत सारे रास्ते, विधियाँ बाबा हमें बार बार समझाते हैं। आज सफलता के लिए बाबा विशेष 2 शक्तियों को याद कर रहे हैं। अगर ये 2 शक्तियां हैं तो चाहे लौकिक कार्य हो या सेवाओं का अलौकिक कार्य हो, दोनों में उसकी जरूरत होती है। कोई शक्ति की कमी होती है तो कार्य में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती। बहुत सूक्ष्म रूप से आज बाबा ने हमें अंदर की शक्तियों के बारे में समझाया। बाबा ने कहा वो 2 शक्तियां हैं। एक तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए, दूसरा जजमेंट पावर चाहिए। हमें जज करने की जरूरत होती है। जैसे वैद होता है ना, पहले नब्ज देखते हैं, इसकी नब्ज में क्या है, पित्त दोष है, वात दोष है, बेसिक क्या है। एलोपैथी में भी ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं, समझते हैं सारी उनकी अंदर की कहानी, फिर इलाज बताते हैं। उसको ही हम कहेंगे कि हाँ ठीक परखा, फिर ठीक इलाज दिया तो सॉल्यूशन हो गया। जैसे उसको भी सफलता कहेंगे ना। बस से ठीक समझा, फिर ठीक ट्रीटमेंट दिया और ठीक व्यक्ति ठीक हो गया, बीमारी चली गई। यहाँ भी बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आई तो पहले जज करो, यह आत्मा किस भावना से आई है, इसे किस चीज की जरूरत है। फिर उसी प्रमाण उसको परख के उसको तृप्त करो। परखना, निर्णय करना तो हम फिर भी इजीली समझ जाएंगे, पर कंट्रोलिंग पावर का बाबा ने ये मीनिंग बताया। ऊपर से सुनो कंट्रोलिंग पावर तो ऐसे लगता है दूसरों को कंट्रोल करना, लीडर बनना, ऑर्डर चलाना, तुम ऐसे करो, ऐसे चलो। कोई उसके मेथड्स होंगे, कोई उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होंगी, तो कंट्रोलिंग पावर कही जाएगी। परंतु बाबा ने डिफरेंटली समझाया कि कंट्रोलिंग पावर चाहिए अपनी अचल स्थिति बनाने की, खुद की स्टेबिलिटी, खुद बाहर के प्रभावों से प्रभावित न हो जाएं, कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहे, मन बुद्धि कंट्रोल में रहे, दुख में दुखी ना हो जाएं, कोई अच्छी बात हो गई ओवरजॉयड ना हो जाएं। तो ये चाहिए अपनी कंट्रोलिंग पावर, सारी सेंसेस कंट्रोल में, मन के संकल्प कंट्रोल में, बुद्धि का निर्णय अपने कंट्रोल में। तब बाबा कहते हैं ये 2 शक्तियां मिलकर सेवा के क्षेत्र में सफलता दिलाती हैं। परखना है सामने वाले को, परिस्थिति को, चीजों को, बातों को, उस अनुसार ठीक परख कर ठीक जजमेंट लेनी है। फिर बाबा ने कहा समझो उससे सामने वाले को क्या चाहिए। चाहे बाहरी रूप से सामने वाला पैसा मांग रहा है, बाहरी रूप से उसको कुछ घूमना खाना, इस तरह कोई मेटेरियलिस्टिक डिमांड्स हैं उसकी, बात तो यही दिखेगा ना। पर अंदर से उसको परखो, आत्मा किस चीज की भूख में है,
और अगर उसको ठीक परख कर ठीक स्थिति में फैसला किया तो बाबा ने कहा फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। परख लिया सामने वाले के अंदर खुशी की कमी है, परख लिया उसको शांति का अभाव है, परख लिया कमजोर आत्मा शक्ति की कमी है। अब करना क्या है? बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर के द्वारा अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालो। अपनी स्थिति के द्वारा उसकी भूख मिटाओ। जो भी भूख है, बेसिक तो स्पिरिचुअल भूख हर एक के अंदर फाइनल है ही है। बाहर से जो भी कामनाएं और तृष्णाएं उनको भटका रही हो, उस कारण से कोई आपसे असंतुष्ट हो रहा हो, कोई डिमांड्स कर रहा हो, कोई धोखा कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, करेंगे ना। सेवाओं में भी वैरायटी किस्म की आत्माएं आएंगी, असंतुष्टता जाहिर करेंगी। अब जज करना इनके अंदर क्या बोल रहा है। बेसिक इनको भगवान के प्यार का अभाव है, जो कहीं राजी नहीं होते, कहीं रूहानी फीलिंग्स का अभाव है। तो बाबा ने कहा स्थिति इतनी जगा के रखो, इतनी वाइब्रेंट आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आपकी कंट्रोलिंग पावर से आपकी कर्म इंद्रियों का कंट्रोल, आपके मन बुद्धि का कंट्रोल, आपकी अचल स्थिति से उसको वो प्राप्ति हो जाए जो चाहिए। करना तो आपको व्यवहार ही है। आप कुछ लेन देन की बातें कर रहे होंगे, आप कुछ आने जाने घूमने खाने का काम कर रहे होंगे, सेवा में भी चलो प्रोग्राम है, चलो आना जाना मिलना है, लेकिन आपके व्यवहार से आपकी स्थिति दिखाई पड़ेगी कि आप कितने शांत हो, आप कितने प्रेम स्वरूप हो, आप कितने वाइब्रेंट हो, कितना आपसे शक्ति का अनुभव हो रहा, कितना आप में से प्रभु प्यार झलक रहा है। चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, हर आत्मा को इसकी जरूरत है। तो बाबा ने कहा अब ये प्रभाव डालो, तो ये दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफल बना देंगी। लौकिक में भी फिर सेवा हो जाएगी, सिर्फ लौकिक कार्य नहीं रहेगा। अगर हम लौकिक कर्म करते भी प्रभु प्यार का दर्शन करा सकें, आंतरिक चित्त की शांति दिखा सकें, देवताओं वाले गुण अपने से दिखा सकें, हर्षित मुक्तता, संतुष्टता, स्टेबिलिटी, एकदम डिटैच, बाहर के प्रभावों से मुक्त, आंतरिक भोलापन, ये अगर हम दिखा पाते हैं तो कोई भी कार्य हमारा डिफरेंटली एक्सप्रेस होता है। और इस डिफरेंस की संसार को सख्त जरूरत है। लगता है दुनिया पैसे के पीछे है, पर पैसे के पीछे होती तो जिनको पैसा मिलता जाता वो खुश होते जाते, सुखी होते जाते। वो तो और ज्यादा वैक्यूम आ रहा है, इसलिए वो लोग धन के पीछे और ज्यादा पड़ते हैं। मान शान मिलने पर राजी हो गए होते तो मान शान मिले वाला तो शांत हो जाता, वो उसके लिए और भटकता। इसलिए असली भूख तो कुछ और है, उसको जज करना है। और उस जजमेंट के बाद भी प्राप्ति उनको तब होगी जब हम रोल मॉडल होंगे, जब हम लाइट हाउस माइट हाउस बन के दर्शन करा रहे होंगे। तो सख्त ज़रूरत है अब तैयार हुई मूर्तियों की, दर्शनीय मूर्तियों की। पर्दा खुले और दिव्य स्वरूप दर्शन कराएं तो आत्माओं की जन्म जन्म की भूख मिटे। बाहरी कुछ भी हो, भले कोई धोखा करने वाला भी हो, अंदर कमजोर है, इसलिए दूसरे का हक छीन रहा है। तो अब दाता बनना है हमको, इसलिए दो शक्तियों पर विशेष मंथन करना है कि अपना मन इतना शांत हो जैसे ठहरे हुए पानी में
कोई भी चीज अंदर पड़ी दिखती है, रिफ्लेक्शन दिखता है, अपनी शक्ल भी दिख जाती है, पर पानी साफ और ठहरा हुआ होना चाहिए। ऐसे मन शांत, ठहराव वाला, एकदम पेशेंस वाला, अनइफेक्टेड मन दूसरे को ठीक जज कर लेगा और ठीक जो उसको चाहिए उसको समझ के वैसा व्यवहार करेगा तो संतुष्ट कर सकेंगे सबको। तो सफलता मीन्स जो भी मेरे संपर्क में आए सब संतुष्ट हो जाएं, तो बाकी कार्य जो चाहते हैं ये वो हो जाए तो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सारा ध्यान अपनी अचल स्थिति बनाने पर जितनी वो बनती जाती है, परखना, निर्णय करना और बेटर होता जाता है। तो याद ये रखना है, मैं हूँ सफलता मूर्तात्मा। मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है अपने को कंट्रोल करने की, स्थिति को अचल बनाने की, और उसके द्वारा मैंने सबको ठीक परख के जज करके ठीक निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करनी ही है। ओके, ओम शांति।